मनीष सिसोदिया राजपूत समाज से आते हैं, उन पर कोई आरोप लगा, आरोप ही कह रहा हूं मैं, दोषी नहीं कह रहा हूं, तो उनकी पार्टी सड़क पर है, उनके समर्थक सड़क पर है। कहने का मतलब है कि न तो ये लोग कानून मानते हैं न जज मानते हैं। राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगा तो उनकी पार्टी सड़क पर थी। लेकिन कल्पना कीजिए इस देश में क्या हुआ है शुरू से आज तक। लालू यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, इन लोगों को फंसाया गया इनकम टैक्स, ईडी, सीआईडी, सब तरह से। और क्या इन लोगों का कोई समर्थक सड़क पर उतरा? कोई धरना, कोई प्रदर्शन? सब लोगों ने कानून का सम्मान किया, संविधान का सम्मान किया और कोर्ट में आज भी केस लड़ रहे हैं। पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया। लालू जी तो जेल खट के आ गए, शिबू सोरेन जेल खट के आ गए। सोचिए इसी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आजाद, कनिमोरी, ये राजा जैसे लोग जेल चले गए। 2G घोटाला और कोयला घोटाला का लोग आरोप लगा रहा था, वो प्रशांत भूषण। और इन बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, तुम ईमानदार हो तो कोर्ट बरी कर देगी। ये लोग पर्ची लेके घूमता था। ये आपको क्या लग रहा है आज जो बीजेपी आई है वो क्यों आई है? मनमोहन सिंह को इन लोगों ने बदनाम किया। ये राजा जैसा युवा, तेज तरार टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर, क्योंकि वो दलित था, कनिमोरी। मैं फिर कह रहा हूं इस देश में जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं के खिलाफ है। और जितने सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो सब दूध के धुले हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये लोग लिस्ट रखता था कि लालू यादव भ्रष्ट है। इस देश के मनुवादी पत्रकारों ने इसको हीरो बना रखा था। जब पॉलिटिक्स में आए, आप पर भी तो आरोप लगा ना। 2G का सारे आरोपी बरी हुए ना। कोयला घोटाला कहकर ये लोग तांडव किए थे, सारे आरोपी बरे हुए ना। मैं इसीलिए बार बार मोदी जी को थैंक यू बोलता हूं। मोदी जी, देखिए दो बातें हैं, या तो लोग विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस के दौर में सिर्फ बहुजन नेताओं पर कार्रवाई होती थी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, SC, ST, OBC पर कार्रवाई होती थी। मोदी जी जब से आए हैं ये जाति नहीं देख रहे हैं, ये पार्टी देख रहे हैं। जो भी विपक्ष में है सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन विडंबना देखिए कि आज सवर्ण समाज दो हिस्सों में बटा है, एक कार्रवाई के पक्ष में, एक कार्रवाई के खिलाफ है। लेकिन क्या लालू यादव के समर्थक, मायावती जी के समर्थक, शिबू सोरेन के समर्थक, मुलायम सिंह यादव के समर्थक, DMK के समर्थक जेल सड़क पर आए? लालू जी ने जेल खटा है। कनिमोरी जेल गई, बहुजन समाज की बेटी। ये राजा जेल गए, शिबू सोरेन जेल गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं हेमंत सोरेन को धमकी दी जाती है जेल में डाल देंगे। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के कर्मचारी हो, चपरासी हो, अधिकारी हो, चाहे आम आदमी हो, वो सब जेल खटते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। 64-65% आज भी कैदी गैर सवर्ण जेलों में हैं। अधिकारी, कर्मचारी, किसी पर रेड डाल दो, पत्रकार, उस पर रेड डाल दो, पता नहीं मुझे कब जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन ये समाज कभी सड़कों पर नहीं उतरता है। कुछ तो सीखिए बहुजन समाज के लोगों, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठाओं। सोचिए जब गुर्जर आंदोलन कर रहे थे आरक्षण के लिए तो ये ब्राह्मण टोली के पत्रकार उनको देशद्रोही कहते थे। जाट आंदोलन कर रहे थे तो उनको ये बाभन टोली के पत्रकार देशद्रोही कह रहे थे। ये तो BP सिंह, अर्जुन सिंह और SP सिंह को भी ये बाभन टोली के पत्रकार देशद्रोही कहते हैं। एक तो दूसरी बात यह है, सोचिए आप लोग, तो मैं इस देश के 97% लोगों से कह रहा हूं कि न तो टीवी, न अखबार, न मीडिया, न जुडिशरी पर भरोसा कीजिए। ये सब हमाम में नंगे हैं। एक ही, ये सब बाभन टोली के पत्रकार हैं, जज हैं, चपरासी हैं। ये सब बेईमानी करते हैं। ये तय करते हैं कि किसको कब कहां खड़ा करना है। और मैं बता दूं इस पूरे खेल में बीजेपी शामिल है। बीजेपी को लाने में अरविंद केजरीवाल का हाथ था, RSS का हाथ था और ये उसके मुखौटे थे। और अब फिर से दोबारा बीजेपी को 2024 में इनको चूंकि लाना है ताकि कोई नीतीश कुमार, कोई मायावती, कोई अखिलेश यादव, कोई हेमंत सोरेन न मार्केट में आ जाए। इसलिए बीजेपी जानबूझकर एक अपोजिशन खड़ा कर रही है। अब जबकि कांग्रेस ने अपने में सुधार करना शुरू कर दिया है, बाबा साहब की तस्वीरें लग रही है,
50% वो रिजर्वेशन देंगे SC ST OBC को अपनी पार्टी के वर्किंग कमेटी में, तो अब उसको कैसे खत्म किया जाए, इसलिए ये शगुफा है। लेकिन सवाल वही है कि जो अरविंद केजरीवाल कागज न पर्चा न कोर्ट न कचहरी, ये बेशर्म लोग कितना मजाक उड़ाते थे लालू यादव का, जब लालू यादव संसद में कह रहे थे कि अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, मनीष सिसोदिया कानून बनाएंगे, संविधान बदलेंगे। आज इन लोग को संविधान पर भरोसा नहीं है, जुडिशियरी पर भरोसा नहीं है। कल ये लोग पर्ची लेके सबको चोर कहता था एक लाइन से, पूरी लिस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मोदी जी को छोड़ के मराठा शरद पवार, जाट अजीत सिंह, OBC लालू यादव, ये सबको चोर कहता था ये लोग। मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, इन सबको ये लोग चोर कहता था पर्ची लेके, सिर्फ मोदी जी को ईमानदार कहता था। अब वही प्रधानमंत्री है मोदी जी, अपनी पर बारी आई है तो सड़कों पर छल मल कर रहे हैं। कितने सोचिए, अभी भी मैं इस देश के 97% लोगों को कहना चाह रहा हूं कि आप लोग खेला को समझिए। सवर्ण नेताओं की बारी आती है तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनीष सिसोदिया, यही कोई SC ST OBC के नेता आ जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए। लालू जी को जेल में डाल दिया गया, तेजस्वी को आज परेशान किया जाता है, मायावती जी के भाई को परेशान किया जाता है, मायावती जी को परेशान किया जाता है, तब उनका समर्थक कभी सड़कों पर नहीं उतरा, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, इस देश में, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में हर चीज को जाति के नाम पर देखिए। अरविंद केजरीवाल भी बनिया है, हो सकता है चले जाएं, राजपूत को भी जेल में डाल दिया जा रहा है, मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन कम से कम ये सारा रायता आम आदमी पार्टी का फैलाया हुआ है, मनीष सिसोदिया केजरीवाल का फैलाया हुआ है, प्रशांत भूषण का फैलाया हुआ है। क्या ये लोग माफी मांगेंगे? अरे कल तक आप ही घोषित कर देते थे कि फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है। इस देश में मनमोहन सिंह जैसा कोई प्रधानमंत्री होगा? इतना सरल, इतना पढ़ा लिखा आदमी, आप उनकी पॉलिसी से नहीं सहमत हो सकते हैं। लेकिन नहीं, इस देश के तमाम बहुजन नेताओं को, मोदी जी को मैं इसीलिए अच्छा मानता हूं कि कम से कम वो जाति नहीं देख रहा है, ये आदमी विपक्ष देख रहा है। सारे विपक्षी को जेल में डालो। कांग्रेस जाति देख देख के डालती थी, ये अरविंद केजरीवाल जाति देख के भ्रष्ट कहता था। राजेंद्र पाल गौतम पर एक FIR नहीं हुआ, इस आदमी ने मंत्रिमंडल से हटा दिया। मैं मौका मिलेगा तो संजय सिंह से पूछूंगा मैं ये सवाल सारे। मैं फिर कह रहा हूं कि इस राजनीति को समझिए, बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। आपके ही नजरे में आपको नेता को चोर ठहरा दिया जाता है, बदनाम कर दिया जाता है और आप मान लेते हैं, और इन पर आरोप लग जाए, जेल चले जाएं, तो भी ये दूध के धुले हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा लेंगे? सत्येंद्र जैन से तो नहीं लिया, मनीष सिसोदिया से तो नहीं लिया। क्यों? आप कैसे तय करें? कौन तय करेगा? और सोचिए, गरीब आदमी कैसे पिस जाता होगा, जो गरीबी से निकल करने। मायावती जी को क्या मिला था? लालू जी को परिवार से क्या मिला था? हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन को क्या मिला था? चौधरी चरण सिंह को क्या मिला था? सोचिए लोग, करुणानिधि को क्या मिला था? सोचिए लोग कितना संघर्ष करके पॉलिटिक्स में आया होगा, राजनीति में आए होंगे, और कैसे ये बाभन टोली के सारे पत्रकार मिलकर और सारे बाभन टोली के सवर्ण नेता मिलकर इन लोगों का करियर बर्बाद कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, मुसलमान, हम लोग अपने ही नेता को चोर मान लेते हैं, और इन लोगों पर आरोप लगता है, जेल जाते हैं, तो भी उनका समाज खड़ा रहता है। माल्या के खिलाफ कोई ब्राह्मण संगठन निकला? नीरव मोदी के खिलाफ, मेहुल चौकसी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ, उनकी जाति का कोई करेगा धरना प्रदर्शन कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम लोग इसीलिए दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े हैं, क्योंकि हम अपने ही समाज के नेता को चोर और बेईमान मान लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, किसान जातियों को लोगों, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, राजपूत, अपने लोगों के साथ खड़ा होना सीखिए। जो आपके लिए लड़ता है, आप उसी को चोर बेईमान मान लेते हैं। थैंक यू मोदी जी।
मैं जानता हूं कि बदले की कार्रवाई है, लेकिन सोचिए पहली बार जब सवर्णों के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रहे हैं मोदी जी, तो इतना तिलमिलाहट, इतना कुलबुलाहट, सड़कों पर उतर है, ना कानून मानना है ना जज मानना है। अरे आपके पास पैसे की कमी है कि वकील खड़ा कर दिए, 4 दिन में जमानत मिल जाएगी। अमीर लोगों के लिए क्या है कानून? लेकिन सोचिए जो गरीब परिवार से आया, जो गरीब लोग हैं SC ST OBC, वो कैसे इस कानून के चक्कर में पिस जाते हैं और इस देश के तमाम सवर्ण पत्रकार हो, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जाति की वजह से उनको अपराधी घोषित कर देते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं मनीष सिसोदिया का कुछ नहीं होगा, जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी का नहीं हुआ, लेकिन लालू यादव को जेल जाना पड़ा, शिबू सोरेन साहब को जेल जाना पड़ा, मायावती जी के ताज उछाले गए, सत्ता चली गई, मुलायम सिंह को बदनाम किया गया, तेजस्वी यादव को बदनाम किया जा रहा है, बहुजन समाज की बेटी करुणानिधि साहब की बेटी कनिमोड़ी को जेल जाना पड़ा, ए राजा दलित समाज का तेज तरार दक्षिण भारत का नेता टेलीकॉम मिनिस्टर, उनको जेल जाना पड़ा। कभी सोचिएगा आप लोग, इस देश का चपरासी हो या या जज हो, जस्टिस कर्णन को जेल जाना पड़ा। हम और आप किस खेत की मूली, हाई कोर्ट के जज थे वो। इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा किसानों को बदनाम किया जाता है, CR खराब किया जाता है। आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चपरासी हो, चीफ जस्टिस हो, आपको बदनाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, दलित समाज से थे, उनको बदनाम किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, ब्राह्मणवादी है, वो तो है ही। क्या आज मनीष सिसोदिया क्यों नहीं भरोसा करते हैं कोर्ट पर? कल तक यही लोग पर्ची लेके बैठे थे रामलीला मैदान में, और यही सारे बावन टोली के पत्रकार इनको क्रांतिकारी कह रहे थे। तो समझिए इन लोगों का और इन लोगों की 2 साजिश है इसमें। एक तो बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार का पत्ता काटा जाए, OBC का पत्ता काटा जाए, अरविंद केजरीवाल को विपक्ष ठहराया जाए, इसीलिए सब सारा षड्यंत्र चल रहा है। और सवाल है कि क्या अब इस देश में न्याय कानून कोई कुछ, कल तो किसी पर आरोप लगेगा उसके समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे। वो धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में धरना प्रदर्शन हो रहा है, सेंगर के समर्थन में हुआ था, अब तो कोई रेप करेगा उसके समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। मतलब कौन तय करेगा कि कौन चोर है कौन अपराध है? कोर्ट तय करेगा ना सर। अब आरोप लगेगा उस पर, हम लोग भी अब तो इस देश के 97% बहुजनों को सीखना चाहिए, किसान जातियों को सीखना चाहिए। अगर आपके नेता पर कोई उंगली उठाए तो आप भी इसी तरह से सड़कों पर निकलिए। आप लोग तय कीजिए, क्या कर्मा इज बैक? अरविंद केजरीवाल इस देश में RSS BJP को लाने वाला है। अरविंद केजरीवाल ने इस देश में बहुजन नेताओं को बदनाम किया टीवी अखबार के साथ मिलकर। आज अपने पर आई है तो उफ, बाप रे बाप कर रहे हो। कोर्ट पर अब भरोसा नहीं है, जज पर अब भरोसा नहीं है, CBI इनकम टैक्स ED पर अब भरोसा नहीं है। अरे हम लोग को तो पहले से नहीं था। बस मोदी जी और कांग्रेस में यही फर्क है कि कांग्रेस जाति देख के कार्रवाई करती थी, अरविंद केजरीवाल जाति देख के कार्रवाई करते हैं, और मोदी जी पूरे विपक्ष पर कार्रवाई करते हैं। अब जो लोग कह रहे हैं कि ये सब बदले की भावना से हो रही, तो क्या लालू यादव पर बदला नहीं लिया? लालू यादव भ्रष्ट था, मायावती जी भ्रष्ट थी, मुलायम सिंह भ्रष्ट थे, तेजस्वी भ्रष्ट हैं, नीतीश भ्रष्ट हैं, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन भ्रष्ट हैं, और बाकी आरोप लगे तो दूध के दूल्हे हैं, गंगा नहा के आए हैं। इस देश के 97% लोगों को समझना पड़ेगा कि 3% लोगों ने इस देश पर कब्जा कर रखा है, और वही तय करते हैं कि कौन दोषी है, कौन अपराधी है, कौन। आप पता कीजिए कि कौन इस देश में सबसे ज्यादा मोटा माल चाप के बैठा हुआ है। एक भी इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा नहीं है जो 1000 करोड़ का आदमी हो। बेईमानी से 1000 करोड़ रुपया लेकर भाग गया हो, अगर आप साबित कर देंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत, रामदेव यादव नहीं भाग सकता है, SCL का मालिक नहीं भाग सकता है। ये सारे मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं जो 10-10 हजार करोड़ रुपए लेकर भाग भी जा रहे हैं और कोई उफ नहीं कर रहा है। और इन पर आरोप लगता है तो ये लोग दूध के धुले हो जाते हैं। इनके लिए धरना प्रदर्शन, मीडिया, रैली सब होने लगता है। ये कर्मा इज बैक, कर्म इनका वापस आ रहा है। मनमोहन सिंह को जिन लोगों ने बदनाम किया है ना, उसके साथ यही होगा। कल तक ये लोग पर्ची निकालता था,
फलाना चोर है, ढिमकाना चोर है, यही लोग जज बने हुए थे। अब जब अपने पर आरोप लगाया तो कह रहे हो कि राजनीति हो रही है। आप क्या कर रहे थे? राजनीति नहीं कर रहे थे। इस देश के 97% लोगों को, जो किसान जाति हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोगों को बेवजह फंसाया जाता है जाति से नफरत की वजह से, कि जो लोग कल तक खेत जोतते थे, हमारे नीचे बैठते थे, वो हमारे ऊपर बराबरी में कैसे आ गए हैं। बस मोदी जी के राज में ये हो रहा है कि न जाति देखी जा रही है, न धर्म देखा जा रहा है, बस विपक्ष देखा जा रहा है। जो भी विपक्ष है उसको नाप दो, लेकिन इसमें कॉन्स्पिरेसी है। क्या नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए आम आदमी पार्टी को नया शगुफा बनाया जा रहा है? आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।